You are watching my Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. Bismillahirrahmanirrahim. Class 8 New Countdown Mathematics 3rd edition. Chapter number 5 Financial Arithmetic. प्यारे बच्चों, फाइनेंशियल अरिथमेटिक चैप्टर के बारे पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या, ये फाइनेंशियल अरिथमेटिक होता ही क्या है। फाइनेंशियल का आपको पता है कि ये वो बातें जो रुपए पैसे के मुतालिक की जाए फाइनेंशियल कहलाती हैं। अरिथमेटिक ये मैथमेटिक की एक ब्रांच है जो डील करती है किसको, एडिशन को, सब्सट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशंस को और डिवीजन को। अच्छा, इसमें ये बताया, ये वाली चीज़ बहुत अहम है, ये वाली जो है ये बहुत अहम है। क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे? कन्वर्ट पाकिस्तानी करेंसी इनटू इंटरनेशनल करेंसी। इसमें क्या होगा, क्या पढ़ेंगे कि पाकिस्तानी करेंसी जो है, नोट जो है, पाकिस्तानी रुपया पैसा जो है वो कैसे बैनुल अक़वामी दूसरे ममालिक की करेंसी के साथ तब्दील कैसे करेंगे। टू एक्सप्लेन एंड कैलकुलेट, ये क्या करता है, इसमें एक्सप्लेन करेंगे किसको, इसकी वजाहत करेंगे किस चीज़ की, प्रॉफिट की, परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज कितना उसमें नुकसान हुआ, एंड डिस्काउंट, और कितना डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट क्या होता है, किसी चीज़ की कीमत, फ़र्ज़ करें मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस बुक की कीमत है 500 रुपीज़, जो कि मार्केट इसकी वैल्यू है 500 की ना, लेकिन दुकानदार जो है, शॉपकीपर, इसे सेल करता है 480 में, 20 रुपीज़ इस पर वो आम लोगों को क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है। तो इसको कहते हैं कि वो इस पर 20 रुपीज़ का डिस्काउंट है। एक्सप्लेन एंड कैलकुलेट प्रॉफिट, मार्कअप, प्रिंसिपल अमाउंट एंड मार्कअप रेट। प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, प्रॉफिट या मार्कअप। मार्कअप और प्रॉफिट एक ही चीज़ के दो नाम हैं। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होती है जो आपकी लागत होती है, एंड मार्कअप रेट, और प्रॉफिट का जो मार्कअप का रेट है, सरे सूद कहा जाए जिसे, वो कितना होता है, होना चाहिए। टू एक्सप्लेन इंश्योरेंस के बारे बात करेगा, पार्टनरशिप के बारे इसमें बात होगी, इनहेरिटेंस के बारे बात होगी। इनहेरिटेंस क्या होता है, विरासत। टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट मार्कअप, इंश्योरेंस, पार्टनरशिप एंड इनहेरिटेंस। इन तमाम चीज़ों के बारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आप अपने आप को काइंडली तैयार कर लें कि जी आज से आप क्या होगा, आप किसी भी चीज़ का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, किसी का लॉस निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। इस चैप्टर को अगर आपने गौर से पढ़ा या समझा तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत अहम। अच्छा जी, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आपने ये तमाम फार्मूले रट लेने हैं बेटा, रट लेने हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इस पर डिपेंड कर रहा है, इन्हीं फार्मूलाज पर। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये किसका है, प्रॉफिट का। और लॉस का सेम हो जाएगा, प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट परसेंटेज, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस,
डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस। डिस्काउंट रेट, ये डिस्काउंट रेट आ जाएगा तो क्या होगा, डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मार्कअप। रेट ऑफ मार्कअप 100 मल्टीप्लाई बाय मार्कअप डिवाइडेड बाय टाइम प्लस मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अमाउंट। ये इस किसका है, रेट ऑफ मार्कअप का। ये वाले जितने फार्मूले मैंने आपको लिख कर दिए हैं, इनको आपने रट लेना है ऐसे जैसे आपके रूह का हिस्सा बन जाए। इस हद तक इनको आपने याद कर लेना है। ये पूरा चैप्टर आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आएगा और इस वक्त भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना। अब हम इसके प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 से हम स्टार्ट लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है ये कि फहद बाय अ टेबल फॉर RS 2000 एंड सेल इट फॉर RS 2200। हाउ मच प्रॉफिट डज ही अर्न? व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज? वेरी सिंपल। यहाँ लिखते हैं हम फहद बाय अ टेबल $2000 की, ठीक है। फहद सेल अ टेबल 2200 की। हाउ मच प्रॉफिट अर्न? तो प्रॉफिट ये क्या कह रहे थे, प्रॉफिट कितना उसने अर्न किया। तो हमने निकाल लेना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या फार्मूला क्या है, हमने पढ़ा है प्रिंसिपल अमाउंट, सिंपल से कर ले, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यही हुआ ना कि हमने कितने की सेल की, 2200 की, और माइनस कॉस्ट क्या थी हमारी, 2000। तो 200 हमारा आ गया जनाब इसमें से प्रॉफिट। अभी कितने परसेंट निकला ना, परसेंटेज क्या है इसकी, कितने परसेंट हमें प्रॉफिट मिला है। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट तो हमें मिल गया है, अब इसकी परसेंटेज क्या है ना। तो फार्मूला हमारा है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट हमारा 200 है, कॉस्ट प्राइस हमारी है 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 ज़ीरो इसके साथ गया, ये ज़ीरो इसके साथ गई, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0 आया। कितने आ गया, 10 आ गया। 10 परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है इसकी, 10%। 10% इसके जो क्या है प्रॉफिट मार्जिन है। अगर 200 रुपये इसने अर्न किए तो ये कुल अमाउंट का 10% है। तो ये हमारा एग्जाम्पल 2 हल हुई। सेम क्वेश्चन नंबर ना एग्जाम्पल नंबर 3 भी इसी तरह से सेम है।
इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसमें दो चीज़ें इसने दी हैं, सोफ़ा और सोफ़ी टेबल। और कॉफ़ी टेबल इसने दी है। ये दो चीज़ों की प्राइस हमने निकालनी है, तो ये अलग अलग दो की निकलेगी। इसकी परसेंटेज इतनी आई है, इसकी परसेंटेज इतनी बनती है, 5% और 6.67%। समझना है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हो। सेम हम लास्ट का करेंगे। लास्ट में भी सेम ऐसे ही पढ़ा जाएगा कि लास्ट कितना आया, कितने उसमें से कितने परसेंट लॉस हुआ। सिर्फ लफ्ज़ चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट से लॉस हो जाएगा। परसेंटेज डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन अ मार्क प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। The sale price after discount is less than the list or market price. इन चीज़ों को आपने अंडरलाइन अपने पास खुद से कर लेना है। ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में आ सकती हैं। सेल प्राइस, डिस्काउंट, ये वाली चीज़ें, ये डिस्काउंट, ये वाले, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये इसकी एग्जांपल है, ये आप देख लें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सेम एज इसकी एग्जांपल 7 है, ये भी इजी है, ये भी आप पढ़ लें इसको काइंडली। तो अगर समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हो। बाकी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मार्कअप के बारे और फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे। यार अब तो प्लीज लाइक कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।